है शहर अशांत मत करो। मैं 14 साल 14.5 साल ये शहर संभाला हूं। एक वक्त ऐसा नहीं आया कि ये शहर अशांत हुआ। पुलिस ने ये काम करके ये शहर अशांत करने की कोशिश की है। हम लोग सब पार्टियां एक है इसमें। जरा भी कुछ हुआ तो पुलिस पे जिम्मेदारी, तो इसको डरा के रख देने का। हम जानते नहीं क्या ये तुम्हारा क्या चालू है। वो कांग्रेस का वसीम सैयद, उसका क्या दोष है? उसके ऊपर गुनाह है क्या? जिसके ऊपर गुनाह नहीं उसके ऊपर 144 लग कैसा सकता है? पागल समझते हो क्या हमको? 2 की नोटिस है मुझको शहर से 5 दिन के लिए तड़ीपार कर दिया गया है। मैं वसीम सैयद हूं। मैं एक जिम्मेदार राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस का अल्पसंख्यक समाज यानी माइनॉरिटी का थाना प्रेसिडेंट हूं। मैं जिला प्रेसिडेंट होते हुए भी मुझको जो है वो बीजेपी वालों ने एक जुल्म की इंतहा करते हुए मुझको मेरे घर से दूर करने के लिए 5 दिन के लिए नोटिस दे दिया। मुझको तड़ीपार कर दिया 5 दिनों के लिए शहर से। मैं यहाँ पर जो है वो अपने अधिकृत जो उम्मीदवार है उनके लिए कैंपेनिंग करने के लिए यहाँ पर घूम रहा हूँ। मैंने ना ही किसी के खिलाफ कोई बात कही है। जो मेरा मत है मैं वो मान रहा था, जो मेरा अधिकार है मैं वो पूरा कर रहा था। लेकिन ये जो हुकुमशाही है, ये जो जुल्म है, ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं। मुझ जैसे थाना जिला के अध्यक्ष के ऊपर जब ऐसी कार्रवाई की जा सके, सोचो आम आदमी के साथ क्या होगा। देखिए, बौखलाहट है। आप ये समझिए कि तड़ीपारी के जो नॉर्म्स होते हैं ना, उसके भी कई नॉर्म्स है। ये इसमें ऐसा समझा जा रहा है कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन बहुत बौखलाया हुआ है, उसको अपनी हार दिख रही है। आप ये देखिए, किसको तड़ीपारी दी जाती है? जिसके पास 1 2 3 से ज्यादा केसेस होते हैं, वो भी अलग अलग तरीकों के, उसको तड़ीपारी दी जाती है। जिसके पास कोई केस ही नहीं उसको तड़ीपारी दे कैसे सकते हैं आप? मानने वाली यही बात है, जिसके पास कोई केस नहीं उसको तड़ीपारी दे रहे हैं, और जिसके पास कई केस है वो शहर के अंदर घूम रहा है। तो इससे साबित ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार बौखलाई हुई है। एकनाथ शिंदे साहब को समझ में ये आ गया है कि पैर के नीचे से जमीन खिसकने वाली है। दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज। आने वाली 20 मई को लोकसभा चुनाव के चौथे फेज की वोटिंग होगी कल्याण लोकसभा में। लेकिन 3 दिन पहले ही मुंब्रा शहर में विभिन्न पार्टियों के अलग अलग कार्यकर्ताओं को तड़ीपारी का नोटिस जारी कर दिया गया, जिनमें से 4 के नाम सामने आए हैं, जिनमें से 2 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट से हैं, जिनमें से एक है बबलू शेमना, दूसरे शाहरुख सैयद। कांग्रेस पार्टी के एक पदाधिकारी है वसीम सैयद, उनका भी नाम सामने आया है, और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के एक पदाधिकारी हैं लिसान अंसारी। ये 4 नाम सामने आए। इन चारों को तड़ीपारी का नोटिस दिया गया। और बड़ी ताज्जुब की बात है कि तड़ीपारी के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ उसूल होते हैं कि अगर किसी शख्स के ऊपर कई सारे कानूनी मामला दर्ज है तब कहीं जाकर उसे तड़ीपारी का नोटिस दिया जाता है। लेकिन इन सभी कार्यकर्ताओं के, जिनके मैंने नाम लिए हैं, इनमें ज्यादा केसेस भी नहीं है इनके ऊपर, और ना ही इनकी ऐसी कोई गतिविधि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान नजर आई है कि इन्होंने कहीं कोई हंगामा किया हो। हाँ, वसीम सैयद ने पिछले दिनों इंडिया अलायंस की जो मीटिंग हुई थी मीरबाग हॉल में, उसमें कुछ नारेबाजी जरूर की थी, लेकिन वो संवैधानिक अधिकार है, उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ सवालात खड़े किए थे और एक वचन जनता को दिलाया था कि हमें नफरत की इस राजनीति को खत्म करना है। तो अचानक ही उनके खिलाफ नोटिस आ जाना और फिर उन्हें कहा जाना कि आप इलेक्शन तक मुंब्रा की हद में नहीं आ सकते। इसी ताल्लुक से बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के एक और पदाधिकारी है सलमान रिजवी। हम उनसे जानेंगे कि ये किस तरह की राजनीति की जा रही है और ये किस तरह का खेल खेला जा रहा है। तो जो मौजूदा सरकार है वो डर रही है अपोजिशन से, जिस तरह से अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां एक साथ आ गई है, तो क्या सरकार को अब खतरा महसूस हो रहा है? जानते हैं सलमान रिजवी से। सलमान भाई, लोकसभा इलेक्शन की वोटिंग को 20 मई को यहाँ पर वोटिंग होगी कल्याण लोकसभा के लिए, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 16 मई को ही मुंब्रा शहर की विभिन्न पार्टियों के कुछ 4 कार्यकर्ताओं को तड़ीपारी का नोटिस दिया गया है प्रशासन की तरफ से, जिनमें से 2 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट से हैं, एक कांग्रेस से हैं और एक मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से हैं। क्या कहेंगे, ये कैसा डर है? देखिए, कैसा है, कुछ टाइम पहले मुझे कॉल्स आए थे, उसमें ये मालूम हुआ, हालांकि मुझे मालूम नहीं था, मुझे मालूम ये हुआ कि हमारे जो माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट थाने डिस्ट्रिक्ट के वसीम सैयद साहब, उनको तड़ीपारी दी गई। और फिर कुछ कॉल्स आए कि कई और भी लोग हैं, जैसे कि आपने कहा शरद पवार गुट के हैं, कुछ MIM के। देखिए, बौखलाहट है। आप ये समझिए कि तड़ीपारी के जो नॉर्म्स होते हैं ना, उसके भी कई नॉर्म्स है। ये इसमें ऐसा समझा जा रहा है कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन बहुत बौखलाया हुआ है, उसको अपनी हार दिख रही है। आप ये देखिए, किसको तड़ीपारी दी जाती है? जिसके पास 1 2 3 से ज्यादा केसेस होते हैं, वो भी अलग अलग तरीकों के, उसको तड़ीपारी दी जाती है। जिसके पास कोई केस ही नहीं उसको तड़ीपारी दे कैसे सकते हैं आप?
मानने वाली यही बात है, जिसके पास कोई केस नहीं उसको तड़ीपारी दे रहे हैं, और जिसके पास कई केस है वो शहर के अंदर घूम रहा है। तो इससे साबित ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार बौखलाई हुई है। एकनाथ शिंदे साहब को समझ में ये आ गया है कि पैर के नीचे से जमीन खिसकने वाली है। अच्छा, अगर जुर्म यही है कि हम मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, अगर जुर्म यही है हम महंगाई के खिलाफ बोल रहे हैं, अगर जुर्म यही है हम बेरोजगारी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो ये जुर्म हमेशा होता है और होता रहेगा। हम ऐसी आवाज बुलंद करते रहेंगे। कितनों को दोगो तड़ीपारी? आज 4 को दियो। शहर भर में हम इंडिया अलायंस के बिहाफ में हम कैंपेनिंग कर रहे हैं। हम जिस तरीके से कैंपेनिंग कर रहे हैं शहर लोकसभा इलेक्शन का, जो कल्याण लोकसभा क्षेत्र है, हम इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार है वैशाली दरेकर उसके साथ हैं और मोदी के खिलाफ हमेशा से रहेंगे। क्योंकि जैसा कि आपने देखा 2014 से नरेंद्र मोदी की जो सरकार देश के अंदर आई है, उस तरीके से मुसलमानों के साथ क्या अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं के साथ क्या अत्याचार हो रहे हैं, दलितों के साथ क्या अत्याचार हो रहे हैं। आप देखिए कि उन्होंने वादा किया कि 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे, कहाँ गया वो? जुमला रह गया। उन्होंने कहा था कि 15 लाख हर के खाते में आएंगे, वो कहाँ गया? जुमला रह गया। अच्छा, इसके खिलाफ अगर हम लोग बोलें और तड़ीपार दी जा रही है तो इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। शहर भर को तड़ीपार कर दो। अगर आपको भी नोटिस आ गया तो कोई इशू नहीं। अगर 4 को दे सकते हो 10 को और दे दो। कितनों को दोगे? शहर मुमरा 14 लाख की आबादी, क्या सबको दे दोगे आप तड़ीपारी? आप अपना काम करिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर वैशाली दरेकर जो उम्मीदवार है इंडिया अलायंस, उसको जिताना है और मोदी को इस देश से भगाना है। 144(2) की नोटिस है मुझको शहर से 5 दिन के लिए तड़ीपार कर दिया गया है। मैं वसीम सैयद हूं। मैं एक जिम्मेदार राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस का अल्पसंख्यक समाज यानी माइनॉरिटी का थाना प्रेसिडेंट हूं। मैं जिला प्रेसिडेंट होते हुए भी मुझको जो है वो बीजेपी वालों ने एक जुल्म की इंतहा करते हुए मुझको मेरे घर से दूर करने के लिए 5 दिन के लिए नोटिस दे दिया, मुझको तड़ीपार कर दिया 5 दिनों के लिए शहर से। मैं यहाँ पर जो है वो अपने अधिकृत जो उम्मीदवार है उनके लिए कैंपेनिंग करने के लिए यहाँ पर घूम रहा हूँ। मैंने ना ही किसी के खिलाफ कोई बात कही है। जो मेरा मत है मैं वो मान रहा था, जो मेरा अधिकार है मैं वो पूरा कर रहा था। लेकिन ये जो हुकुमशाही है, ये जो जुल्म है, ये बढ़ते ही चले जा रहा है। मौत जैसे थाना जिला के अध्यक्ष के ऊपर जब ऐसी कार्रवाई की जा सके, सोचो आम आदमी के साथ क्या होगा। तो ये एक जुल्म है। मैं आपको बताना चाहता हूं 14 तारीख को ये नोटिस इशू की गई है। आज 16 तारीख है। मुझको 15 से लेकर 19 तारीख तक के लिए तड़ीपार कर दिया गया है। मेरे पर कोई केसेस नहीं है, लेकिन सिर्फ इसके लिए कि मैं इंडिया अलायंस के लिए यहां पे प्रचार कर रहा था, तो मेरी आवाज को दबाने के लिए मुझको शहर से तड़ीपार कर दिया गया। कुछ वजह क्या होता है? कोई वजह नहीं है इसके अंदर। यहां पे तो जो वजह लिख रहे हो तो आप देखिए, इलेक्शन के टाइम के ऊपर ये बता रहे हैं कि मेरी वजह से जो है वो यहाँ के नागरिकांच्या जीवितता और मालमत्तेचा धोका पहुंचून, इसकी खातरी होगी उनको एसीपी साहब को। ऐसी क्या मैंने कर दिया? इसके मेरे पर कोई केस ही नहीं है। एक केस है बहुत छोटा सा, वो भी मेरे पर झूठा केस दाखिल हुआ है। उसकी दोपहर में मैंने ऑलरेडी एनसी किया हुआ था और उसके बाद मेरे को मेरे घर वालों से दूर कर दिया जा रहा है। अभी आपको देर में मिली है, तो क्या लग रहा है आपको कि कब आप पूरी तरीके से ट्रैप किया गया? ये जानबूझ करके इंडिया अलायंस के उम्मीदवार जो ज्यादा से ज्यादा जीत रहे हैं, वो मुहिम को तोड़ने की तैयारी है। मैं इसका खंडन करता हूं और मैं ये लड़ाई लड़ूंगा। राहुल जी ने कहा है डरो मत, लड़ो, और मैं लड़ूंगा। मुमरा पुलिस के हद में नहीं आने को कहा गया है और कहीं नहीं, मुमरा पुलिस के हद में मैं कहां जाऊंगा? मेरा घर ही यहीं पे, मैं कहां जाऊंगा? और अगर मैं जाऊंगा तो मेरे खर्चे कौन देगा? ये कौन सी बात होगी? अभी तो आपको नोटिस मिला है तो आप जाएंगे। हाँ, तो अगर नहीं जाऊंगा तो मेरे को क्या करेंगे? अभी मैं उसके ऊपर कानूनी क्या कार्रवाई हो सकती है वो देख रहा हूं। मैं यहाँ से फिलहाल शहर छोड़ने की पूरी तैयारी कर रहा हूं। यहाँ से निकलूं, मेरे घर वालों को बता के निकलूं, वो परेशान हो जाएंगे। लेकिन मैं इस चीज से डरने वाला हूं नहीं। मैं जो सॉल्यूशन होगा मैं उसको सुबह कुछ ना कुछ इंप्लीमेंटेशन करूंगा। कल जुमा भी है, मैं कोशिश करूंगा क्या कर सकता हूं, मैं देखता हूं। और सब क्या कहेंगे? मुमरा पुलिस की ओर से यहाँ पे नोटिस दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं पिछले कई चुनाव लड़वाया हूं। ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि 144(2) का इस्तेमाल किया जा रहा है। 144(2) किसके ऊपर डाला जाता है? जिसके ऊपर संगीन गुने हो, जिसके आज से 326 हुआ हो, 302 हुआ हो, वो रेगुलर गुनेगार हो, तो उसको दिया जाता है। अभी हमारे यहाँ के तेरे पर 302 है क्या? 326 है क्या? ये इसको नोटिस दिए बबली शेमना। इसके बाद तेरे पास क्या 302? कुछ 326, 323 भी नहीं है। तो नोटिस क्यों दे रहे हैं? ये मुसलमानों को घबराने का काम कर रहे हैं कि वोटिंग के लिए मत उतरो। ये पुलिस क्यों माहौल बिगाड़ रही है? मैं पूछना चाहता हूं
शिवसेना शिंदे गट को कितने नोटिस दिए, एनसीपी दादा गट को कितने नोटिस दिए, बीजेपी को कितने नोटिस दिए, हमको मालूम नहीं पड़ता है क्या? खामो खाम उमरा का माहौल खराब करने का काम पुलिस कर रही है और हमको ये भी मालूम है किसके इशारे पे कर रही है, पर हम लड़ाकू है। हम अगर दुनिया से दुश्मनी ले सकते हैं, दुश्मनी लेना तो हमारा दरोज का काम ही है। ऐसा ही हुआ तो 1000 बच्चे लेके जाके बिठा डालेंगे उधर। शहर में शांति रखने का काम पुलिस का है, शहर अशांत मत करो। मैं 14 साल 14.5 साल ये शहर संभाला हूं, एक वक्त ऐसा नहीं आया कि ये शहर अशांत हुआ। पुलिस ने ये काम करके ये शहर अशांत करने की कोशिश की है। हम लोग सब पार्टियां एक है इसमें, जरा भी कुछ हुआ तो पुलिस पे जिम्मेदारी आएगी। व्हाट्सएप पे नोटिस दिया जा रहा है, कोई पुलिस कर्मचारी नहीं आया है। आप नोटिस देते हो तो जवाब भी मांगते हो ना। मैं अगर नोटिस देता हूं तो मला खात्री झाली आहे, अरे तुझ्या खात्रीला विचारतो कोण? मेरी खात्री है कि तुम शिवसेना के दलाल बन चुके हो। ये पुलिस का काम नहीं है। और विदाउट एक्सप्लेनेशन तुम किसी को भी बाहर निकाल सकते हो क्या? फंडामेंटल राइट जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकार जिसको बोलते हैं, मूलभूत अधिकार में है कि भारत का आदमी कहीं पे भी रह सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, कहीं पे भी स्थायिक हो सकता है, वो कहीं पे भी घूम सकता है। ये 19(2), ये 19(1) जो कलम है, आर्टिकल है, वो बड़ा है कि ये पुलिस बड़ी है? कल तो पूरे मुंबई को नोटिस दे दोगे कि नीचे मत उतरो। हमको डर लग रहा है कि तुम कुछ करोगे, ऐसा नहीं चलता है। हम सीधे हैं, हमने 14 साल में कभी भी उलट पुलट कुछ नहीं किया है, लेकिन हमको मजबूर मत करो उलट पुलट करने के लिए। सर, आपके हिसाब से किसके इशारों पे काम हो रहा होगा? आपके इशारे, किसके इशारे पे काम हो रहा होगा? ये गवर्नमेंट के इशारे पे। नहीं तो 14 साल में एक भी नोटिस आई ही नहीं, कभी सब शांति में हुआ। इसी बार नोटिस कैसे आई? कहीं ना कहीं लोगों को डर लग रहा है कि इस तरह की हार का डर है। और क्या है ये कि लोग ऐसा है, बबलू शेमना अभी इसके एरिया में इसको सब जानते हैं, ये वोटिंग निकालने वाला आदमी है, ये उसको बुला उसको बुला उसको बुला, तो इसको डरा के रख देने का। हम जानते नहीं क्या ये तुम्हारा क्या चालू है? वो कांग्रेस का वसीम सैयद, उसका क्या दोष है? उसके ऊपर गुनाह है क्या? जिसके ऊपर गुनाह नहीं उसके ऊपर 144 कर लग कैसा सकता है?